हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में आया एक केस जिसमें भाभी ने अपने देवर पर बलात्कार का आरोप लगाया। दोस्तों, इस जजमेंट की हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, मामला ये था कि भाभी ने देवर पर यह आरोप लगाया कि मेरे सास ससुर व पति घर पर नहीं थे और रात 11 बजे देवर घर के अंदर आया और मेरे साथ बलात्कार किया और भाग गया। इसके बाद ये केस पुलिस के पास गया और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 376(1) यानी बलात्कार और सेक्शन 450 यानी घर में अवैध रूप से घुसना के अंतर्गत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इसके बाद सेशन कोर्ट ने आरोपी को सेक्शन 376 में 10 साल और सेक्शन 450 में 7 साल की कठोर सजा सुनाई। इसके बाद आरोपी देवर हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद आरोपी सुप्रीम कोर्ट गया। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि आरोपी को केवल पीड़िता के बयान के आधार पर दोषी ठहराया गया है। ये सच है कि केवल पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन तभी जब पीड़िता स्टर्लिंग गवाह साबित हो जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज हत्या के मामलों में अनुमान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन बलात्कार के मामले में अनुमान लगाने का कोई कानून नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलात्कार पीड़िता को घायल गवाह के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि स्टर्लिंग गवाह के रूप में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में घायल गवाह यानी पीड़िता स्टर्लिंग गवाह के किसी भी परीक्षण को पास करने में विफल रही है और किसी अन्य सहायक साक्ष्य के अभाव में आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। अपीलकर्ता को इस मामले में सभी आरोपियों से बरी किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें निष्कर्ष ये निकलता है कि कोर्ट आत्महत्या और दहेज हत्या के मामले में तो अनुमान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहरा सकती है, परंतु बलात्कार के मामले में अनुमान के आधार पर, सिर्फ अनुमान के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकती। बलात्कार के मामले में अगर पीड़िता के बयान के अलावा कोई साक्ष्य न हो तो पीड़िता का स्टर्लिंग परीक्षण किया जाना आवश्यक है। दोस्तों, इस केस में आरोपी के वकील ने काफ़ी अच्छी बहस की। वकील ने बहुत अच्छी बहस की, जिसमें पॉइंट नंबर 1 ये था कि आरोपी के वकील ने कहा कि जब पीड़िता दरवाज़ा बंद करके सो रही थी तो उसने आरोपी को घर में आते हुए कैसे देखा। पॉइंट नंबर 2 था, वकील ने कहा कि जिस मोबाइल की रोशनी में पीड़िता ने आरोपी को देखा वह मोबाइल भी रिकॉर्ड में पीड़िता द्वारा जमा नहीं किया गया है। पॉइंट नंबर 3, वकील ने कहा कि पीड़िता ने कहा है कि उसने मौखिक शिकायत की है, जबकि जांच अधिकारी ने कहा कि पीड़िता ने लिखित शिकायत की है। पॉइंट नंबर 4, वकील ने कहा कि पीड़िता ने बयान दिया कि वह सुबह 10 बजे थाने में शिकायत करने पहुंची थी, लेकिन एफआईआर दर्ज करवाई है शाम 4 बजे, इसलिए एफआईआर भी संदेह के घेरे में है। इस तरह आरोपी के वकील के तर्कों द्वारा पीड़िता स्टर्लिंग गवाह के परीक्षण में फेल हो गई और आरोपी देवर बरी हो गया।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।